सुबह के धूप की पहली किरण एक खुशनुमा एहसास है ना। हमारा मन काफी हल्का हो जाता है और हमें एक फ्रेश एनर्जी भी फील होती है, जो कि हमारे दिन भर के भाग दौड़ के लिए एक बेहतरीन शुरुआत भी है। आपको पता है, ये सुबह की धूप हमारे लिए एक नेचुरल मेडिसिन के जैसा काम करती है। इससे हमें विटामिन डी मिलता है, हमारी हड्डियां मजबूत होती है, हमारा मूड इंप्रूव होता है और हमें रात में नींद भी बहुत अच्छी आती है। इतने सारे हेल्थ बेनिफिट्स, वो भी बिना किसी टैबलेट के, बिना किसी इंजेक्शन के, मिलेगा कहीं आपको? सुबह की धूप की इन खूबियों का लाभ हम हजारों सालों से लेते आ रहे हैं। एंड यू नो, फॉर सेंचुरीज इस नेचुरल हीलिंग प्रोसेस को हेलियोथेरेपी के नाम से जाना जाता आ रहा है। 1903 में एक डेनिश फिजिशियन ने इस बात को प्रूफ भी कर दिखाया था कि हेलियोथेरेपी की मदद से हमारे स्किन में होने वाले पेनफुल बीमारियों का इलाज भी किया जा सकता है। अनसरप्राइजिंगली उनकी इस डिस्कवरी के लिए डॉक्टर फिनसन को मेडिसिन का नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। फास्ट फॉरवर्ड 2025, आज हमारे पास हेलियोथेरेपी के अलावा ब्लू लाइट थेरेपी, रेड लाइट थेरेपी, यूवी लाइट थेरेपी और ब्राइट लाइट थेरेपी जैसे कई ग्राउंड ब्रेकिंग मेडिकल प्रोसीजर्स और ट्रीटमेंट्स आ चुके हैं, जिन्हें कलेक्टिवली फोटोथेरेपी कहा जाता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रूपेश वर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे हैप्पी संडे हैप्पी लर्निंग सीरीज के एक नए एपिसोड में। आज के सेशन में हम फोटोथेरेपी की डिस्कवरी, फोटोथेरेपी के टाइप्स और फोटोथेरेपी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में जानेंगे। हमेशा की तरह ये वीडियो देखकर आपको बहुत कुछ नया जानने और सीखने को मिलेगा। बस आप इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। टू स्टार्ट ऑफ, चलिए थोड़ा सा टाइम ट्रैवल करते हैं और पता लगाते हैं कि लोगों को लाइट रेस की इन मेडिकल प्रॉपर्टीज और हीलिंग पावर के बारे में आखिर कैसे पता चला। बात है 19th सेंचुरी डेनमार्क की। वहां पर एक डॉक्टर हुआ करते थे जो खुद ही एक बहुत ही रेयर डीजेनरेटिव डिसीज के शिकार थे। उनकी बॉडी में अक्सर थकान रहती थी और वो काफी वीकनेस भी फील किया करते थे। एक दिन उस डॉक्टर ने नोटिस किया, जब वो सॉफ्ट सनलाइट के सामने थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं तो उन्हें काफी बेहतर लगने लगता है। उनकी बॉडी फिर से फ्रेश और एनर्जाइज होने लगती है। और दोस्तों, यही वो ऑब्जर्वेशन था जिसने उस डॉक्टर को विजिबल लाइट के अंदर छुपे हुए स्ट्रॉन्ग हीलिंग पावर को ढूंढ निकालने के लिए प्रोत्साहित किया था। इसके आगे वो डॉक्टर अलग अलग वेवलेंथ वाले लाइट को लेकर स्किन रिलेटेड डिसीज के ऊपर उनके इफेक्ट्स की स्टडी करने लगे। और एक दिन उनका ध्यान एक ऐसे पेनफुल स्किन रिलेटेड डिसीज के ऊपर गया जो ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी के बैक्टीरिया के कारण होता है। अपने इंटेंस रिसर्च के दौरान उस डॉक्टर ने पाया कि जब उस स्किन डिसीज वाले पेशेंट के ऊपर एक स्पेशल टाइप का कॉन्सेंट्रेटेड लाइट रेस भेजा जाता है तो उसका वो घाव, उसकी वो बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगती है। बस फिर क्या, स्किन से रिलेटेड कई तरह के इश्यूज के ट्रीटमेंट के लिए एक नए टेक्निक का जन्म होते देर नहीं लगी, जिसे आजकल हम लोग फोटोथेरेपी के नाम से जानते हैं। डेनमार्क के वो डॉक्टर थे डॉक्टर नील्स फिनसन, जिन्हें 1903 में मेडिसिन का नोबेल प्राइज दिया गया था। फोटोथेरेपी को बारीकी से समझने के लिए पहले हमें विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट रेज और इंफ्रारेड रेज के बेसिक्स को जान लेना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, विजिबल लाइट। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, हम इन लाइट रेज को अपनी खुली आंखों से ही देख सकते हैं, क्योंकि विजिबल लाइट का पूरा स्पेक्ट्रम 7 रंगों से मिलकर बना होता है। यहाँ पर ध्यान में रखने वाली बात यह है, विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम शुरू होता है 400 नैनोमीटर वेवलेंथ वाले वायलेट लाइट के साथ, और अगर आप उस 400 नैनोमीटर वेवलेंथ के नीचे 10 नैनोमीटर तक चले गए तो वहां पर आपको अल्ट्रा वायलेट रेस मिलेंगी। वायलेट कलर की लाइट के नीचे
अल्ट्रावायलेट रेस। इसे याद रखना आसान है, राइट। नेक्स्ट, विजिबल लाइट स्पेक्ट्रम के ऊपरी छोर में 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के साथ आपको रेड कलर का लाइट मिलेगा। और अगर आप इस 700 नैनोमीटर वेवलेंथ के उस पार थोड़ा चले गए तो आपको वहां पर इंफ्रारेड रेस मिलने वाली है। इसे याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। रेड लाइट के ऊपर इंफ्रारेड रेस आती है। वन मोर टाइम, रेड के ऊपर इंफ्रारेड। अभी तक हमने ये समझ लिया कि विजिबल लाइट कई तरह के अलग अलग रंगों से मिलकर बना होता है, जिन्हें हम उनके अलग अलग वेवलेंथ की मदद से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन आपको पता है, इन सभी अलग अलग रंगों के हेल्थ बेनिफिट्स भी अलग अलग ही होते हैं। और इसलिए एक पर्टिकुलर टाइप के ट्रीटमेंट के लिए एक पर्टिकुलर कलर की लाइट का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप आजकल बहुत ही ज्यादा पॉपुलरली इस्तेमाल किए जाने वाले ब्लू लाइट थेरेपी का ही एग्जांपल ले लीजिए। क्या होता है, जो न्यूबॉर्न बच्चे होते हैं उनमें अक्सर जॉन्डिस के सिम्टम्स देखे जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में उन छोटे बच्चों के आईज और स्किन का कलर येलोइश होने लगता है, क्योंकि उन बच्चों के बॉडी के अंदर नेचुरल वेस्ट प्रोडक्ट बिलीरुबिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। एक्चुअली बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत बिलीरुबिन के होने से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर न्यूबॉर्न बेबीज के बॉडी के अंदर इस बिलीरुबिन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो गई तो माइंड दिस, इट कैन बी वेरी डेंजरस। लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। इस समस्या का सबसे अच्छा समाधान है ब्लू लाइट थेरेपी। यू विल सी, इस ट्रीटमेंट के दौरान छोटे बच्चों को बस कुछ घंटों के लिए ब्लू लाइट लैंप के नीचे बस डायपर पहनाकर रखा जाता है। एंड यू नो, ब्लू लाइट के कारण बच्चों के ब्लड में जो बिलीरुबिन है उसका स्ट्रक्चर ग्रेजुअली चेंज होने लगता है और इवेंचुअली यूरिन या स्टूल के थ्रू होते हुए वो बच्चों के बॉडी से बाहर भी निकल जाता है। ये ब्लू लाइट थेरेपी पूरी तरह सेफ है। इसमें हीट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता और इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होते। यू कैन बी रेस्ट अश्योर्ड फॉर दिस। फिर आता है हमारा फोटोथेरेपी नंबर 2, जिसे रेड लाइट थेरेपी कहते हैं। आजकल इस ट्रीटमेंट को घाव को भरने के लिए, मसल पेन को दूर करने के लिए और हमारे स्किन को फ्रेश लुकिंग बनाने के लिए काफी ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। एक्चुअली ये लॉन्ग वेवलेंथ रेड लाइट्स हमारे बॉडी के अंदर के इंटरनल टिश्यूज तक पेनिट्रेट करके चले जाते हैं और वहां पर जो डैमेज्ड सेल्स हैं उन्हें रिपेयर करने में इन रेड लाइट्स की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। सो नेक्स्ट टाइम जिम करने के बाद अगर आपको मसल पेन होने लगे या फिर आप एंटी एजिंग स्किन ट्रीटमेंट करवाने की सोच रहे हो तो उसके लिए आप इस रेड लाइट थेरेपी को कंसीडर करना ना भूलें। फोटोथेरेपी नंबर 3 इज अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी। बट वेट, ये यूवी लाइट तो हमारे स्किन के लिए बहुत हार्मफुल होता है, राइट? इसी यूवी लाइट के एक्सपोजर के कारण ही तो हमें सनबर्न और टैनिंग होता है। तो फिर इस अल्ट्रावायलेट यूवी लाइट का फोटोथेरेपी में क्या काम? ये बहुत अच्छा सवाल है। एक्चुअली द थिंग इज, डॉक्टर साहब को बहुत ही ज्यादा सीरियस स्किन रिलेटेड इश्यूज होने पर, जिसमें आपको कंटिन्यूअस इरिटेशन और ईचिंग की शिकायत रहती है, उसे जल्दी ठीक करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट थेरेपी की सलाह देते हैं। एंड डोंट वरी, दिस यूवी थेरेपी के दौरान आपको एक बहुत ही कंट्रोल्ड यूवी लाइट के एक्सपोजर पर रखा जाएगा एंड यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी सनबर्न और टैनिंग। नेक्स्ट इज फोटोथेरेपी नंबर 4, जिसे इंफ्रारेड थेरेपी कहा जाता है। इस इंफ्रारेड थेरेपी के आउटकम को समझने से पहले आप मुझे ये बताइए, इंफ्रारेड रेस की आखिर क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 120 में हमने जाना था कि इंफ्रारेड रेस एक प्रकार की इनविजिबल हीट वेव्स होती हैं, जिससे आप किसी भी सरफेस को गर्म कर सकते हो। करेक्ट। और इंफ्रारेड रेस की इन्हीं प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल किया जाता है मसल्स के रिलैक्सेशन के लिए, जॉइंट पेन को कम करने के लिए और
मोस्ट इंपॉर्टेंटली ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करने के लिए। सो टेक्निकली इंफ्रारेड थेरेपी में आपको लाइट और हीट दोनों का कॉम्बो इफेक्ट मिलता है, इसे याद रखना। फिर आता है हमारा फोटोथेरेपी नंबर 5, जिसे ब्राइट लाइट थेरेपी कहा जाता है। यू कैन अंडरस्टैंड, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, इस ब्राइट लाइट वाले ट्रीटमेंट को उन जियोग्राफिकल एरियाज में इस्तेमाल किया जाता है जहां पर सर्दी के दिनों में अक्सर सूर्य देवता के दर्शन ही नहीं होते, जैसे अलास्का, स्कैंडिनेविया एंड साइबेरिया। आपको पता है वहां के एक्सट्रीम कोल्ड वेदर के कारण और नो सनलाइट जैसी सिचुएशंस के चलते उन देशों में रहने वाले लोग अक्सर सीजनल डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बट नो वरीज, ब्राइट लाइट थेरेपी है ना, उनके मूड को बेहतर करने के लिए, उन्हें और ज्यादा एक्टिव बनाने के लिए और उनके बॉडी के नेचुरल क्लॉक को रीसेट करने के लिए। वेट, अब ये नेचुरल बॉडी क्लॉक क्या होता है? इसे समझने के लिए आप एक हफ्ता इंतजार कीजिए। अगले सेशन में मैं इसे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। एक एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।